नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में इन दिनों ईडी की एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी घोटालेबाज हैं सब पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं जांच एजेंसी के इस कार्रवाई से बड़े बड़े नेता, मंत्री और सीएम तक कांप उठे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में ईडी का कोई डर नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब ईडी किसी टीएमसी नेता के यहां रेड मारने जाती है तो उसकी टीम पर ही हमला बोल दिया जाता है, उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है। एक ऐसी ही खबर सामने आई जिसने जानने के बाद कई सवाल उठने लगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी के रेड पर क्यों मचा बवाल? ईडी टीम पर सैकड़ों की भीड़ ने क्यों किया हमला? किसने की सरकारी अधिकारियों के वाहनों में तोड़फोड़? किसानों के लिए किसने खोल दिए फर्जी बैंक खाते? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि जांच एजेंसियों पर हमला कोई छोटी बात नहीं है और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। ममता सरकार में जिस तरह से ये खबर सामने आई है उसने वहां की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक साथ इतने लोगों की भीड़ और रेड मारने गई ईडी की टीम पर हमला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आगे बताएंगे कि ईडी पर हुए हमले के बाद किस तरह से बवाल मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि क्यों और किस तरह से ईडी पर हमला किया गया। दरअसल राशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान ही ईडी की टीम छापेमारी करने उत्तर 24 परगना पहुंची, लेकिन ईडी की टीम को यहां ग्रामीणों की भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बता दें कि ईडी की टीम पर हमले का यह मामला उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव का है। जांच एजेंसी की टीम यहां राशन घोटाले के केस में टीएमसी नेता एसके शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान ही करीब 200 लोगों की भीड़ ने अचानक ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारी और उनके घर आए केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक जो टीम छापेमारी करने पहुंची थी उसमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे। भीड़ ने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। हालांकि इस हमले के बाद टीएमसी नेता एसके शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी कई महीनों से जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का लगभग 30% राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि राशन की कथित चोरी के बाद मिले पैसे मिल मालिकों और पीडीएस वितरकों के बीच बांटी गई। वहीं चावल मिल मालिकों ने कुछ सहकारी समितियों सहित कुछ लोगों की मिलीभगत से किसानों के फर्जी बैंक खाते खोले और धन उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली एमएसपी को अपनी जेब में डाल दिया। प्रमुख संदिग्धों में से एक ने स्वीकार किया कि चावल मिल मालिकों ने प्रति क्विंटल लगभग 200 रुपए कमाए थे। इससे पहले राशन घोटाले के मामले में बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के आवास पर भी ईडी छापेमारी कर चुकी है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिजनेसमैन वकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद मलिक के घर पर छापा मारा था। रहमान को कैखाले स्थित उनके फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक समय तक चली ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। रहमान के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की मोहरें लगी 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। रहमान अपने चावल मिल व्यवसाय के अलावा कई होटल, रिसोर्ट और बार के भी मालिक थे। ईडी सूत्रों ने बताया कि रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया था। आरोप लगाया गया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं हुई और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उस वक्त मलिक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे और इसी जानकारी के बाद से ईडी ने मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वहीं जिस तरह से रेड मारने गई जांच एजेंसी की टीम पर भीड़ ने हमला किया है उसके बाद से ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि पश्चिम बंगाल में
कानून व्यवस्था की स्थिति खस्ताहाल है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों से इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेने और इस अराजकता को कुचलने के लिए उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि हमले में रोहिंग्या शामिल हो सकते हैं। वहीं ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी के पश्चिम बंगाल यूनिट के प्रमुख शकुंतला मजूमदार ने कहा कि ये घटना दिखाती है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी के खिलाफ शिकायत और भ्रष्टाचार का आरोप है। स्वाभाविक है कि प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करेगा। यह हमला दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि शाहजहां शेख संदेश खाली इलाके का डॉन है, वह टीएमसी नेता भी है। सिन्हा ने कहा कि शेख पर कई हत्या के मामले हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वह एक टीएमसी नेता है। तो वही टीएमसी नेता कुणाल घोष का बेहुदा बयान सामने आया। उनका कहना है कि ईडी और सेंट्रल एजेंसी वाले जहां जाते हैं वहां लोगों को प्रोक करते हैं, यानी कि उकसाते हैं। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने बोनगांव के पूर्व चेयरमैन शंकर आदा के ससुर और टीएमसी नेता विजय कुमार घोष के घर पर भी छापेमारी की। ईडी की टीम ने शंकर आदा के कर्मचारी अंजन मलाकार और विश्वजीत घोष के यहां भी छापेमारी की। शंकर आदा के भाई की आइसक्रीम फैक्ट्री पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। ईडी ने प्रमोटर गोपाल बनिक के सीथी मोड़ स्थित घर पर भी छापेमारी की। बता दें कि तृणमूल नेता और ब्लॉक अध्यक्ष शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने हल्ला बोल दिया। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। खबर तो यह भी है कि उनके फोन छीन लिए गए, जान से मारने की धमकी देकर उनके पासवर्ड पूछे गए। वहीं इस घटना में कई ईडी अधिकारी जख्मी हो गए, कई के सिर फट गए, जिसके बाद ईडी अधिकारियों को वहां से हटना पड़ा। जख्मी अधिकारियों को स्थानीय कैनिन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया, जिसका केंद्रीय बल के जवानों को बिल्कुल अनुमान नहीं था। बड़ी संख्या में लोग होने के कारण जवान अधिकारियों का बचाव भी नहीं कर सके। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता के समर्थकों ने डर से जहां तहां छिपे अधिकारियों की चुन चुन कर पिटाई की है। तृणमूल नेता के समर्थकों ने जवानों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद स्थानीय थाने के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता इस हमले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उधर बीजेपी की धूर विरोधी पार्टी कांग्रेस ने भी ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर खुलकर हमला बोला। पत्रकारों के साथ बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधीर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में ईडी अधिकारियों की हत्या भी हो सकती है। अधीर ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया है। इससे पता चलता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा है। ईडी अधिकारियों का आज तो घायल हुए हैं, ईडी अधिकारियों की आगे हत्या भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उसमें अचरज की कोई बात नहीं होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या आइच राय ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो राज्य पुलिस विभाग की प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं इस मामले में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई, क्योंकि ममता के मंत्री शशि पांचा ने कहा कि इस घटना का टीएमसी समर्थन नहीं करती, लेकिन गांव वासियों का कहना है कि ईडी ने उन्हें उकसाया था। तो इस तरह से अब ईडी पर हुए हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। बता दें कि टीएमसी के नेताओं पर ईडी की छापेमारी पहले भी होती रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ कर चुकी है। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में 2022 में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों की गुंडागर्दी खुलकर सामने आ गई है, जिसने बवाल मचा दिया है।
अब देखने वाली बात होगी कि ईडी पर हुए हमले के बाद क्या एक्शन देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।